एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। एंड आज हम सभी पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 7 क्लास 7 की है। सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट है और भूगोल से हम पढ़ रहे हैं मानव पर्यावरण के बारे में। ये हमारा चैप्टर चल रहा है पर्यावरण, है ना। और ये 11 अगस्त की आपकी वर्कशीट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट को। मानव पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। जो मनुष्य है वो क्या करता है, पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, मतलब अपने अनुरूप जो चीज़ें हमें चाहिए उनको इस्तेमाल करता है। जैसे अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे बदल लेता है। मानव क्या करता है, पर्यावरण को अपनी आवश्यकता अपनी ज़रूरत के अनुसार बदल देता है। उसी को हमने बोल दिया पारस्परिक क्रिया करता है। जो आरंभिक यानी कि जो पहले के लोग थे वो क्या करते थे, उन्होंने अपने आप को स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। प्रकृति मतलब अपने आसपास की चीज़ों के अनुरूप उन्होंने बना लिया था। उन्हें खाना चाहिए तो वो क्या करते थे, शिकार करते थे, पेड़ पौधों से लेते थे, जल चाहिए तो नदी से ले लेते थे, है ना। तो उन लोगों ने क्या किया था, अपने आप को अपने आसपास प्रकृति के रूप बना लिया था। और उनका जीवन कैसा था, सरल था। उनका जो सामान है, उनकी जो ज़रूरत थी, आवश्यकता थी, वो क्या उनके आसपास की प्रकृति से पूरी हो जाती थी, है ना। लेकिन आज के समय में हमारी आवश्यकताएं कई प्रकार की हो गई हैं, कई प्रकार से बढ़ चुकी हैं। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के लिए कई तरीके सीख लिए। जैसे अब देखो, पहले क्या था कि लोग खाना ढूंढते थे, उनकी ज़रूरतें कम थी, मतलब उन्हें सिर्फ खाना पीना और रहना था। लेकिन आजकल क्या है, आजकल तो लोगों को बहुत काम होते हैं, उनकी आवश्यकताएं बढ़ चुकी हैं। तो आवश्यकताएं बढ़ी हैं तो मानव क्या करता है, पर्यावरण क्या है, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो सब पर्यावरण है। तो मनुष्य ने क्या किया, अपने आसपास के पर्यावरण को अपने अनुरूप उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और अब मतलब उन्होंने उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया और उसमें परिवर्तन लाने सीख लिए। उसमें उन्होंने क्या किया, अब मैं तो कह रही हूँ कि उसमें परिवर्तन लाए, पर्यावरण में परिवर्तन लाए। कैसे लाए, फसल उगाना शुरू किया, ठीक है, पशुपालन, जानवरों को पालना शुरू किया, एक स्थायी जीवन उन्होंने जो है जीना सीख लिया। अब स्थायी जीवन क्या है भाई, अब देखो जैसे अभी क्या है, पहले ये लोग क्या करते थे, खाने की तलाश में इधर उधर जाते थे, है ना। लेकिन अब अगर हम एक ही जगह रहें और वहाँ पे खेती करें, पशुपालन करें, तो हमारा जो जीवन है, हमें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। हम एक ही जगह पर क्या है, सारा काम कर सकते हैं। तो उसी को हमने बोल दिया स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया। और अपनी आवश्यकता से ज़्यादा क्या किया, सामान को, चीज़ों को उत्पादन करना, बनाना शुरू कर दिया और उन चीज़ों का व्यापार करना शुरू कर दिया। अब देखो, जैसे मेरे को इतने की ज़रूरत है, इतना अनाज चाहिए मुझे, और मैंने इतना सारा क्या है उसको उत्पादन किया, उसको मैंने उगाया। तो अब मैं इतने बचे हुए का मैं क्या करूँगी, मैं उसको व्यापार करके मतलब दूसरों को दे दूँगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, दूसरों को भी हेल्प मिल जाएगी और मुझे जो चाहिए मुझे वो भी मिल जाएगा। तो इसी तरीके से अपनी आवश्यकता के अनुसार ज़्यादा उत्पादन करना चीज़ों का शुरू कर दिया। अब देखो यहाँ पे पहले क्या होता था, सामान के बदले सामान लेते थे। वस्तु विनिमय पद्धति, यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। वस्तु विनिमय पद्धति ये क्या है, वस्तु विनिमय है क्या। अब देखो, ये दो लोग होते हैं। अगर हमें कुछ चाहिए इस टाइम पर, प्रेजेंट टाइम में अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं क्या करूँगी, दुकान जाऊँगी, वहाँ उन्हें पैसे दूँगी और उनसे अपना सामान जो मुझे चाहिए वो ले लूँगी। लेकिन पहले क्या होता था, पहले लोग एक सामान के बदले दूसरा सामान लेते थे। जैसे मेरे पास फल ज़्यादा हैं तो मैं तुम्हें फल दे रही हूँ, और तुम्हारे पास पशु ज़्यादा है, मुझे पशु चाहिए तो तुम मुझे पशु दे दो। तो ये क्या हुआ, ये वस्तु विनिमय हो गया, है ना। जैसे हम भाई बहन होते हैं, तो अगर एक भाई के पास, आपके भाई के पास ब्लैक पेन है, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको वो चाहिए, तो आप उसे वो दे देते हो। फिर बोलते हैं मुझे तेरा वाला पेन अच्छा लगता है, वाला दे दे भाई, तो आप लोग उसे वो दे देते हो, मतलब अदला बदली कर लेते हैं चीज़ों की। तो वो क्या होता है, वस्तु विनिमय होता है। मुद्रा के आने से पहले वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या दूर हो गई। यानी कि अब क्या है, मुद्राएं मतलब पैसे आ गए जब, तो वस्तु विनिमय की जो ये प्रणाली चल रही थी ये दूर हो गई। क्योंकि देखो, अगर मुझे कुछ चाहिए, ज़रूरी तो नहीं है ना कि मेरे पास वो सामान होगा जिससे मैं बदली कर सकूं, है ना। तो इसीलिए मुद्रा आई, तो जब से क्या हुआ, जब से पैसे आए, तो ये जो टेंशन थी लोगों की वस्तु विनिमय की, ये दूर हो गई। और आजकल हम क्या कर रहे हैं, आजकल हम प्लास्टिक मनी मतलब
डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र का उपयोग कर रहे हैं। अब देखो हमें पैसे चाहिए तो हम क्या करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ हो रही है कि हमें पैसे मनुष्य ने कितना चेंज करा। कैसे चेंज किया, पहले तो चीज़ों के बदले लेते थे, फिर पैसे से, और फिर अब तो ऑनलाइन भी सब हम चीज़ खरीद सकते हैं। तो कितना हमारा जो है वो क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। मानव ने अन्य लोगों के संपर्क में आना शुरू किया। अब क्या किया, अन्य लोगों, दूसरे लोगों से मिलकर उनके संपर्क में आना शुरू किया, अपनी सुविधा और विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपने खुद का एक वातावरण बनाया। अब खुद के लिए क्या किया, आपने एक वातावरण बनाया, अनेक लोगों से मिलकर उनकी सहायता करना और उनसे अपनी सहायता करना, मतलब एक पर्यावरण बनाया। निम्न चित्र में मानव पर्यावरण के कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं। अब हम यहाँ पर कुछ मानव पर्यावरण के उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे देखो, सबसे पहले हम एक व्यक्ति हैं सिर्फ, उसके बाद हमारा पूरा एक परिवार है, ठीक है। फिर हमारा एक समुदाय बनता है, बहुत सारे परिवार मिलकर समुदाय बनाते हैं। फिर सबका अलग अलग धर्म होता है, ठीक है। उसके बाद हमारी आर्थिक बैंक, मतलब आर्थिक स्थिति, मतलब क्या होता है, पैसे जो होते हैं सबकी ज़रूरत है, तो सबकी अलग अलग स्थिति होती है। शिक्षा, अब शिक्षा भी सबको चाहिए, तो सबके एक जगह जाकर अलग अलग व्यक्ति जाकर वहाँ पे पढ़ते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, जो हमारे टीचर होते हैं वो हमें पढ़ाते हैं। सो ये सब क्या है, हमारा मानव पर्यावरण है। और अब ये सारा का सारा मिलके क्या बना रहा है, राजनीतिक स्थिति को बना रहा है, ठीक है। समझ आया मानव पर्यावरण क्या होता है। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब यहाँ पे ना आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, बहुत इजी सा है, कि मानव और लॉकडाउन की स्थितियों में आपने देखा है ना, लॉकडाउन की जो परिस्थिति है इसको याद कीजिए और बताइए कि कौन सी दुकानें, मतलब अब आप बताओ कि कौन सी चीज़ें कार्य कर रही थी, कौन सी चीज़ें कार्य नहीं कर रही थी। मानव पर्यावरण समझ गए हो ना, तो उसमें बताओ कि वह कार्य जो करता रहा। लॉकडाउन में आपको पता है सब कुछ बंद हो गया, लेकिन ऐसे कौन से लोग थे, कौन सा मानव पर्यावरण है जो कार्य करता रहा, और ऐसा कौन सा मानव पर्यावरण है जो कार्य नहीं कर पाया, ठीक है। सो देखो इसका आंसर, तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख लोगे। सफाई कर्मचारियों का काम नहीं रुका, राशन और दूध की दुकानें भी बंद नहीं हुई, और डॉक्टर और नर्स ने तो बहुत ज़्यादा लॉकडाउन पर क्या किया है, काम किया है। और पुलिस ने भी कितना काम किया है, तो पुलिस भी ऐड कर लो आप इधर, ठीक है। फिर है जो काम नहीं कर पाए, मजदूर लोगों का काम रुक गया, वो नहीं कर पाए। जो जिम चलाते हैं उनका काम नहीं हो पाया। होटल, कपड़े की दुकानें, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो थी वो बंद हो गई थी, है ना। सो यही सब आपको यहाँ पर लिखना था। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और हाँ, एक होमवर्क क्वेश्चन, मानव पर्यावरण का एक उदाहरण देना है, कमेंट करके बताना, ठीक है। ये सब ना मानव पर्यावरण का ही उदाहरण था जो हमने पढ़ा, तो कोई सा भी एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, जिससे मुझे पता चले कि आपने वीडियो पूरी देखी और अच्छे से समझ चुके हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।